आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को पहले ही लाइक कर लिया करो, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो जो लोग नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा आप वीडियो को बाद में लाइक कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करना, और पसंद नहीं आए तो लाइक मत करना। तो इस वीडियो में हम चलिए कमेंट देखते हैं। भैया मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूँ, बहुत तंग किया है घर वालों ने, और 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका हूँ। तो देखिए, कोई इंसान तंग कर रहा है तो उस इंसान से या तो बात करो, बात नहीं कर सकते तो उस इंसान से दूरी बना लो, इसी में ही समझदारी है। वरना कोई इंसान गलत कर रहा है, तंग कर रहा है, उसकी बर्दाश्त करने से क्या होता है, गुस्सा कम नहीं होता है, गुस्सा और बढ़ता है। लगता है कि बर्दाश्त करने से गुस्सा ठंडा हो जाता है या कम हो जाता है, लेकिन होता उल्टा है। वो गुस्सा अंदर दबा हुआ रह जाता है और इकट्ठा होता रहता है। जब गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जब महीनों का, सालों का गुस्सा जब अंदर इकट्ठा हो जाता है, और जब वो गुस्सा फटता है, बम बन के जब फटता है, तो वो खुद को मार लेता है या वो सामने वाले को मार देता है। तो समझदारी इसी में है, बात की जाए, बात करके जो तंग कर रहा है उससे पूछा जाए वो क्यों तंग कर रहा है, क्या चाहता है, क्या उसके इरादे हैं। इस तरह से प्यार से, समझदारी से बात की जाए। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा को एक तरफ रख दो कुछ देर के लिए, और जहाँ तक है दोस्त बन के, फ्रेंड बन के बात करो। शत्रु बन के बात करोगे तो गुस्सा आएगा, मुंह से उल्टा सीधा निकलेगा, हाथ उठेगा, और एक दूसरे को मरने मारने पर तो आएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो समझदारी इसी में है, बात करनी चाहिए। घर वाले हैं और आपने बोला है, देखिए घर वाले तंग कर रहे हैं, वो तंग कर रहे हैं, उससे पहले ही उनसे दूरी बना लेना चाहिए। कुछ लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो घर पे सहन करते हैं, गलत को सहन करते करते उनके अंदर गुस्सा आ जाता है, फिर वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं घर वालों से। हद से ज़्यादा मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिर उसके बाद में वो घर छोड़ के भाग जाते हैं और बोल जाते हैं कि आज के अलावा अब मैं कभी नहीं आऊँगा। अब वो बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर फिर वो परेशान होते हैं, फिर उनका घर जाने का मन करता है, लेकिन वो अपनी बात पे टिके हुए रहते हैं। घमंड, ईगो होता है, उस वजह से फिर वो घर नहीं जाते, सॉरी नहीं बोल पाते, और इस तरह की बात बोल देते हैं जिससे बाद में उन्हें पछतावा होता है। तो गुस्सा में कुछ नहीं बोलना चाहिए, और हद से ज़्यादा खुशी हो तब भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। भावनाओं में बहकर कुछ नहीं बोलना चाहिए, अपने ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। हाँ, जब लगे घर वाले परेशान कर रहे हैं तो जानने की कोशिश करो क्यों परेशान कर रहे हैं, और आप कोई काम करना चाह रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं, तो उन्हें बताओ क्यों करना चाह रहे हो, इससे क्या फ़ायदा है, उन्हें फ़ायदा दिखाओ, जिससे वो बात को मानेंगे, समझेंगे। लेकिन यहाँ तक नौबत क्यों आने दे रहे हो जिससे कि हद से ज़्यादा उनके साथ बहस हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, घर वाले या तंग करके भगा दें या खुद भाग जाएं, यहाँ तक नौबत क्यों आने देते हो। इससे समझदारी ये है कि कोई इंसान जैसे ही नफ़रत जाहिर कर रहा है, नाराज़गी दिखा रहा है, तभी उस इंसान से दूरी बना लो। ऐसा करने से क्या होता है, वो इंसान ना शत्रु बनता है और ना वो दोस्त बनता है, कभी भी वो काम आ सकता है। लेकिन किसी से मारपीट करके, झगड़ा करके, दुश्मनी बढ़ाकर फिर उससे दूरी बना ली तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी भविष्य में उससे काम पड़ेगा तो वो काम भी नहीं आएगा, काम नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा। तो किसी को दुश्मन मत बनाओ, उससे पहले ही उससे दूरी बना लो। ऐसा करने से होता ही है कि कभी भी उससे काम पड़ेगा तो उससे काम अपना निकलवा सकते हैं। तो ये समझदारी होनी चाहिए। और 2 बार आपने सुसाइड करने की कोशिश की, तो सुसाइड करने से अच्छा है
कुछ समय के लिए अलग हो जाओ। अब अलग हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे लड़ाई झगड़ा करके कहीं जा रहे हो घर छोड़ के। उनसे प्यार से सम्मान से बात करके फिर निकल जाओ। अब बता दो मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसा वैसा है, या मैं जो भी करने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, उन्हें बता के जाओ, बोल के जाओ, चले जाओ। और इस बात का ध्यान रखो, जो भी पैसा कमाओ अपने पास रखो, अपने भविष्य के बारे में सोचो और उस पर कंट्रोल किसी दूसरे का मत होने दो। अपना पैसा अपने पास रखो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, जो भी कर रहे हो उसमें खर्च करो। और अधिकांश घरों की समस्या यही है कि वो इसलिए ही परेशान करते हैं क्योंकि जब जो इंसान अपने घर वालों के ऊपर निर्भर है, जो अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, खुद का खर्चा खुद नहीं उठा रहा, माँ बाप के ऊपर जी रहा है, तो उसे परेशान करते हैं। तो अगर आपकी एज 18 से ऊपर है, कमाने लायक हैं, तो आत्मनिर्भर बने, खुद के दम पर जीना शुरू करें। कोई तंग नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा परेशान करने की जड़ यही होती है कि हम फेंके हुए टुकड़ों पर जब जीते हैं, पलते हैं, तभी इंसान ज़्यादा परेशान करता है। घर वाले बेवजह परेशान नहीं करते हैं, उसके पीछे कोई वजह होती है, कारण होता है। और जब तक उस कारण पे नहीं जाओगे, समझोगे नहीं, उनके इरादे नहीं समझोगे, वो क्या चाहते हैं, क्या परेशान कर रहे हैं, तब तक वो परेशान करते ही रहेंगे और आप भी परेशान होते रहेंगे। आपके अंदर गुस्सा इकट्ठा होता रहेगा, उनसे जुड़े हुए रहोगे तो वो परेशान होंगे, तुम परेशान होगे। और फिर अंत में क्या होगा? अंत में यही होगा कि हद से ज़्यादा झगड़ा होगा या जो है सामने वाले को नुकसान पहुंचाओगे या खुद को नुकसान पहुंचाओगे। तो समझदारी यही है, उनसे जितना जानने की कोशिश करोगे और किसी से अगर गुस्से में या घमंड में आकर ये गुस्सा दिखाते हुए पूछोगे कि तुम चाहते क्या हो, तो वो नहीं बताएंगे क्या चाहते हैं। ऐसे सोचो कि जो परमात्मा का कैमरा है, हम सबकी फ़िल्म बन रही है और फिल्मों में जिस तरह से हीरो होता है, पूरी फिल्म दिखाते हैं, उसी तरह से अपने आप को भी यही सोचो कि ये फ़िल्म बन रही है और ये एक एक्टिंग चल रही है, ये एक सीन बन रहा है। जो फिल्मों में हीरो गुस्सा दिखाता है, क्या वो रियल गुस्सा होता है? नहीं होता है, वो एक्टिंग करता है। और जब ऐसा सीन आता है कि किसी से प्यार से बात करनी पड़े, तो वो हकीकत में प्यार से बात कर रहा होता है? नहीं, एक्टिंग करता है वो प्यार से बात करने की। ऐसे ही तुम गुस्सा आ रहा है, गुस्सा को एक तरफ रखो। अब ये देखो, मुझे रोल मिला है प्यार से बात करने का, तो उनसे प्यार से बात करो, समझो और वो चाहे पलट कर कितना भी गुस्सा दिखाएं, आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखो और अच्छे से बात करो, उनसे क्वेश्चन करो। और जो आप करना चाहते हैं वो करने नहीं दे रहे हैं, तो आप क्यों करना चाहते हैं इसके बारे में बताएं। और जो आप कर रहे हैं, ये करने से उनका क्या फ़ायदा होगा, ये बताएं। ऐसे करने से थोड़ा बहुत समझ में आता है। और जब तक खुद अपना खर्चा नहीं उठाओगे, तब तक वो परेशान करते ही रहेंगे। फिर आपने आगे लिखा है, आज के टाइम कोई खूनी रिश्ता नहीं है, सब पैसे के यार हैं, कोई साला माँ बाप नहीं इस दुनिया में, हरामखोर हैं आज के माँ बाप। तो देखिए, सभी माँ बाप को मत बोलो, सभी माँ बाप ऐसे होते हैं। इस तरह से बोलोगे तो फंस जाओगे और लोग आप में ही कमी निकालेंगे, आपको ही बुरा बताएंगे, जबकि ये आप बिल्कुल सच नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज की दौड़ में सभी के माँ बाप बुरे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि संख्या बढ़ गई हो आज की दौड़ में, लेकिन सभी के माँ बाप गलत नहीं हैं। कुछ के माँ बाप भगवान हैं, भगवान के समान हैं, और कुछ के माँ बाप राक्षस हैं, कुछ के माँ बाप लफंगा हैं, कुछ के माँ बाप मूर्ख हैं, घमंडी हैं, सब तरह के हैं। अब आपके माँ बाप अच्छे नहीं है तो आपको लग रहा है दुनिया में सभी के माँ बाप बुरे हैं।
आपके दोस्त हैं, आस पड़ोस हैं, 2-4 के माँ बाप और आपने बुरे देख लिए होंगे, तो आपको लग रहा है सभी के माँ बाप बुरे होते हैं। या आपका कोई रिश्तेदार होगा, उसके भी माँ बाप बुरे होंगे, तो आपको लग रहा है जहाँ भी आप गए होंगे 2-4 आपको दिख गए होंगे और सब बोल रहे होंगे कि यार मेरे पिता ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। आपके दोस्त आपसे बोलते होंगे, तो आपको लग रहा है दुनिया में सभी के माँ बाप ऐसे ही हैं। तो ये बिल्कुल सच नहीं है। अपनी समझ बढ़ाओ। इंसान सबसे ज़्यादा दुख पाता है वो अपनी अज्ञानता की वजह से पाता है, नासमझ की वजह से पाता है। और जो समझदारी है वो स्कूल कॉलेज की किताबों से नहीं आती, वो साइकोलॉजी पढ़ने से समझदारी आती है, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने से आती है, गीता पढ़ने से समझदारी आती है। तो जो अच्छी किताबें हैं, जो महान वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, उनका जीवन पढ़ो, वो लाइफ में कैसे बाहर निकले। ऐसे कितने महान लोग हुए हैं जिनके माँ बाप ने उनका जीना हराम कर दिया था और वो किताबों में सारी अपनी कहानी लिख कर चले गए हैं। तो उनकी किताबें पढ़ो। किसी के माँ बाप, किसी महान आदमी ने लिखा है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा जो है बाप बन गया था या मेरी माँ बन गई थी, इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो कितने महान लोग हुए हैं जिनके दुश्मन उनके माँ बाप ही बन गए। वो जो है बच्चे से क्या चाहते थे, बच्चा कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। जो उन्हें अच्छा लगा वो करते गए और वो आगे चल के महान बन गए। और माँ बाप ने उनको जीना हराम कर दिया, जहाँ तक मारने तक की कोशिश की थी। और किसी महान व्यक्ति ने अपने माँ बाप की बहुत तारीफ़ करी है कि आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने माँ बाप की वजह से हूँ। मेरे माँ बाप नहीं होते या मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने पिता की वजह से हूँ। अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ तक नहीं होता। इस तरह से भी महान लोगों ने अपना जीवन लिखा है, अपनी कहानी लिखी है। किसी ने अपने माँ बाप को ही खुदा माना है, परमात्मा माना है, और किसी ने अपने माँ बाप को राक्षस माना है, दुष्ट माना है। तो सभी तरह के लोग हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि आज के दौर में सभी के माँ बाप, मैं ऐसे कितने उदाहरण दिखा दूंगा जो अपनी जान से ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं और अपने से ज़्यादा फ़िक्र उन्हें बच्चों की है। लेकिन हाँ, आपका ये कहना सही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो खूनी रिश्ता होता है वो अपना ही होता है। जो खूनी वाला रिश्ता है ये ख़त्म होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना बेटा है वो कितना भी दुष्ट है, बुरे कर्म कर रहा है, झूठा है, पाखंडी है, गलत रास्ते पे चल रहा है, सबको परेशान कर रहा है, फिर भी माँ बाप उनसे प्यार कर रहे हैं। क्यों? अरे कि ये तो अपना खून है। और कोई दूसरे का बेटा है वो अच्छा है, सच्चा ईमानदार है, अच्छा है, उससे वो प्यार नहीं कर रहे हैं। अब जैसे अपना बेटा है वो बुरा है और दूसरे का बेटा है वो अच्छा है, ईमानदार है, बहुत समझदार है, जब उन दोनों का झगड़ा हो गया, गलती है अपने बेटे की, सब पक्ष ले रहे हैं अपने बेटे का। मतलब अपने बेटे की हद से ज़्यादा गलती है, अपना बेटा हद से ज़्यादा बुरा है, उसी की सारी गलती है, पक्ष उसी का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा खून है। दूसरे का बेटा है उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी जो गलती बता रहे हैं। क्यों वो तो दूसरे का है, तो वो क्यों पक्ष ले रहा है? वो इसलिए पक्ष ले रहा है क्योंकि मेरा खून है। तो ये खून वाला रिश्ता समझदार लोगों के अंदर ये फितरत नहीं होती है। समझदार लोगों के अंदर, ज्ञानी लोगों के अंदर ये बात नहीं होती है। वो उसी को अपना मानते हैं जिसके अंदर समझदारी है, सच्चाई है, ईमानदारी है, उसी को वो अपना मानते हैं। ये ज्ञानी लोगों की पहचान होती है। और मूर्खों की और जो घमंडी होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो खून का रिश्ता देखते हैं। कहाँ ये जो है मुझसे पैदा है, इसकी चाहे कितनी गलती है, पक्ष इसी का लेना है। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा खून है। तो ऐसे लोगों को, ये लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, इनको देशद्रोही बोल सकते हैं, ये मतलबी होते हैं। और ये लोग खुद को जान पाते हैं, ना सामने वाले को जान पाते हैं। लेकिन आपने ये बात बोली है कि सभी के माँ बाप हरामी हैं, तो ये गलत है। और फिर आपने आगे लिखा है, सर मैं 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका हूँ। मैंने 2018 में सेल्फास की गोली
खा लिया था। इतना माँ बाप दुश्मन ही बोलूँगा परेशान किया है। ये पता नहीं आपने क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, इस तरह की कोशिश की तो ये करने से पहले आपको कानून का सहारा लेना चाहिए था, पुलिस के पास जाना चाहिए था, आपको जो भी दिक्कत है बताना चाहिए था, और इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। मरने के बाद क्या होता है ये आज तक कोई नहीं बता पाया है। और पल भर की ज़िंदगी है, खुश होकर बिता लो। और इस तरह से हरकतें करना ठीक नहीं है। जो माँ बाप तंग कर रहे हैं उनसे दूरी बना लो। क्यों उनके साथ जुड़े हुए हो? उनके साथ जुड़े हुए रहोगे तो आत्महत्या एक ना एक दिन कर ही लोगे, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। या खुद मरोगे या सामने वाले को मारोगे। तो यहाँ तक नौबत आए फिर उस इंसान से दूरी बना लो और अपनी गलती ऐसा मान लो, बोल दो हाँ मेरी ही गलती है, मैं ही बुरा हूँ, इसलिए आप लोग खुश रहो। मैं कुछ समय मैं आप लोगों से दूर चला जाता हूँ। अपनी गलती बताकर ही और दूर चले जाओ और कहीं काम करने लगो, पैसा इकट्ठा करो। जब ज़्यादा समय बीत जाए, घर की याद आए तो घर पे आ जाओ और सॉरी बोल दो, दोबारा सॉरी बोल दो। फिर दोबारा से वो हरकतें नहीं करनी है जिससे यहाँ तक ये नौबत आई। दूरी बना के रखो। माँ बाप से ना नफ़रत करनी है ना दोस्ती करनी है, बस जो फ़र्ज़ है वो निभाएं और अपना पैसा अपने पास रखें। ये तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ। फिर आगे आपने लिखा है, मुझे लगता है मैं ही मनहूस हूँ, जहाँ भी जाता हूँ सब दुश्मन बन जाते हैं। तो देखिए, ये सब ऐसा हो रहा है तो ये जैसे माहौल में रहे हो, माहौल की वजह से ऐसा हुआ है। जो बच्चा ऐसे गलत लोगों में जन्म ले लेता है, जो दुष्ट लोगों में जन्म ले लेता है, जब माँ बाप ठीक नहीं होते हैं, कंट्रोल करने वाले होते हैं, जो स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, और ऐसों के बीच में जो झूठ बोलने वाला, चालाकी खेलने वाले जो माँ बाप होते हैं, बाप या माँ कोई भी एक होता है, उनमें से चालाकी खेलता है, हद से ज़्यादा स्वार्थी होता है, मतलबी होता है। तो ऐसों के बीच में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो फिर वो उसकी कंडीशनिंग उस हिसाब की हो जाती है। उसको समझ नहीं आता है कौन सही है कौन गलत है, और वो धीरे धीरे उसको ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ यही ज़िंदगी है। तो वहाँ से पैटर्न चेंज हो जाता है, व्यवहार चेंज हो जाता है, एक अजीब सा व्यवहार हो जाता है। क्योंकि किताबों में पढ़ते हैं वो कुछ अलग होता है, यूट्यूब पे ढेर सारा ज्ञान है, वीडियोज़ देखते हैं उसमें कुछ अलग बातें बताई जाती हैं, जो माँ बाप बता रहे हैं वो कुछ अलग बताते हैं। तो इससे दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाता है। माँ बाप सिखाते हैं बर्दाश्त करना चाहिए, जो बुरा है उसकी भी बर्दाश्त करो। और कहीं कोई ज्ञानी कोई किताब में पढ़ते हैं या कहीं कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई अच्छा इंसान है वो बताता है कि बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, तो दिमाग कन्फ्यूजन हो जाता है। ये क्या ये जो है क्या बात है कि बर्दाश्त करना चाहिए कि बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो ये लोग इसलिए कहते हैं, जैसे परिवार में और भी लोग हैं, उनकी बर्दाश्त जब करेगा तो ये मेरी भी बर्दाश्त करेगा। पिता ये सोचता है कि जब ये परिवार में औरों की बर्दाश्त करेगा तभी ये मेरी बर्दाश्त करेगा, और जब ये औरों की बर्दाश्त नहीं करेगा तो मेरी बर्दाश्त कैसे करेगा। तो वो सिखाते हैं बर्दाश्त करना, लेकिन वो ये नहीं सिखाते हैं किसकी बर्दाश्त करनी है। अरे मान लो हमारी गलती है तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए, और गलत इंसान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कोई इंसान अच्छा है, जिसने लाइफ में कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, अच्छे काम किए हैं, महान काम किया है, और सारे लोग उसे जानते हैं, और कोई अच्छी सीख दे रहा है, तो उस अच्छी सीख देते हुए कोई डांटता है, उल्टा सीधा बोल भी देता है, तो उसकी बर्दाश्त करना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर ज्ञानी लोगों की बर्दाश्त करेंगे
तो महान बनेंगे, और दुष्ट इंसान की बर्दाश्त करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो ये कुछ ना कुछ ये ऐसा, जब आपने बोला है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ सब दुश्मन बन जाते हैं, ये सब घर से शुरुआत होती है और धीरे धीरे हमारी समझ बिल्कुल बेकार हो जाती है। कन्फ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि समझ में नहीं आता है किसकी बात सही है किसकी गलत है। तो इससे बाहर निकलने का तरीका यही है कि अपनी समझ को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। वो कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखें, साइकोलॉजी को समझें और अच्छे लोगों से जुड़े हुए रहें, और जो आसपास के दो कौड़ी के लोग हैं उनसे दूरी बनाएं। दोस्ती करनी है मोबाइल से करो, अच्छी चीज़ों से, किताबों से करो। संगति करनी है किताबों से करो। यूट्यूब पर ढेर सारा ज्ञान है, उनकी वीडियोज़ देखो, कुछ समझो, जिससे लाइफ में कुछ समझ में आए। जब समझ बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो परेशानी भी ख़त्म होंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है जो इंसान हद से ज़्यादा बुरा होता है वो हमें अच्छा लगता है और हम उसकी बर्दाश्त करते हैं। इस वजह से हम बाद में वो हमारा दुश्मन बन जाता है और हम हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सीखते जाओ और समझते जाओ और लोगों से दूरी बना के रखो। किसी को दोस्त मत बनाओ और ना ही किसी को दुश्मन बनाओ। अपने काम से काम मतलब रखो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, अच्छी वीडियोज़ देखो। लोग बोलते हैं कि तुम बात नहीं करते, तो उनसे बोलो भाई मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, ज़्यादा घूमने फिरने की आदत नहीं है, ज़्यादा यार दोस्त बनाने की आदत नहीं है। मैं सिर्फ मेरी रुचि है अच्छी वीडियोज़ देखने में, पढ़ने में, और उसी में अपना समय बिताओ। काम करो, अच्छी वीडियोज़ देखो, अच्छी किताबें पढ़ो। ऐसा करते करते आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही था कौन गलत था, मैं सही था या माँ बाप गलत थे। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान आसानी से नहीं आता है, ज्ञान इंसान को तोड़ कर रख देता है। समझदारी आसानी से नहीं आती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक वीडियो और भी है मैंने बनाई है कि चालाकी और ज्ञान में क्या अंतर होता है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देखें। सभी वीडियो काम की हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कोई फालतू वीडियो नहीं है। जो लगा है कि हाँ आपके काम की है वही वीडियो हम बनाते हैं। तो हो सकता है मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या जो वीडियो ख़त्म होगी उसके अंत में वो शो हो जाएगी, जिससे आप देख सकते हैं। और अगला कमेंट किसी ने किया है कि भाई मैं भी आपके जैसा हूँ, मेरा बाप मुझ पर दबाव डाल रहा है, काम करो कुछ, दबाव डाल रहा है कि काम करो कुछ, और मैं बीमार हूँ, मेरे पैर की कंडीशन ख़राब है। तो देखिए, काम करो, पैर की कंडीशन ख़राब है, बीमार हो, तो भाई ये उनसे बोलो, बात करो, बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम बताओ। उनसे बोलो मैं काम करने को मना नहीं कर रहा हूँ, पर कम से कम पहले तबीयत तो सही हो, मेरी तबीयत सही हो जाएगी तो मैं काम करना शुरू कर दूँगा। उनसे बात करके उन्हें प्रॉब्लम बताओ, अपनी प्यार से बताओ। जब तक प्रॉब्लम नहीं बताओगे तब तक कोई समझेगा कैसे? तो बताओगे तभी समझेंगे वो। अगर आपके पास पैसे भी नहीं भी हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं और माँ बाप नहीं दे रहे हैं, तो किसी से मांग सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे कुछ समय के लिए पैसे दे दीजिए, मेरी तबीयत सही नहीं है, तबीयत सही हो जाती है फिर मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। किसी से उधार ले लीजिए, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, और तबीयत ख़राब होती है तो कोई ना कोई दे ही देता है रुपया, तो ले लो किसी से भी। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया।
और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के बारे में भी अपनी राय दीजिए, वीडियो कैसी लगी, क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कैसी वीडियो आपको चाहिए, और कोई समस्या हो, परेशानी हो, वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे हम अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन समाधान ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।